हेलो वेलकम जय हिंद प्यारे दोस्तों फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे देखिए अनुकूलन। ठीक है, यानी अनुकूलन क्या होता है और पौधों में अनुकूलन कैसे होता है। ठीक है, और साथ ही जानवरों में अनुकूलन कैसे होता है, ये सारा कुछ इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो देखिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम बता दें जिन लोगों को नहीं पता है, इससे पहले देखिए हमने पढ़ा था साइंस में क्या है, प्रजनन। तो देखिए जिन लोगों ने प्रजनन वाली क्लास नहीं देखी है वो जाकर एक बार क्लास जरूर देख लें कि ये क्लास जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता जरूर है। अब यहाँ पर देखिए अब है अनुकूलन। आज हम समझेंगे अनुकूलन क्या होता है। तो देखिए अनुकूलन का मतलब है किसी जीव का अपने वातावरण के अनुसार खुद को ढाल लेना। ठीक है, यानी किसी जीव का अपने वातावरण के अनुसार खुद को ढाल लेना ताकि वह जीवित रह सके। हर जीव अपने आसपास के वातावरण में जिंदा रहने के लिए कुछ खास गुणों को विकसित करता है। ठीक है, तो देखिए अब समझिए इसके देखिए डेफिनेशन। अनुकूलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीव अपने अ, पर्यावरण में जीवित रहने और प्रजनन करने के लिए बेहतर ढंग से अनुकूल हो जाता है। यह आनुवांशिक परिवर्तन के माध्यम से होता है जो पीढ़ियों से गुजरता है। ठीक है, यानी ये अनुकूलन जो है आनुवांशिक परिवर्तन के माध्यम से होता है। यानी जैसे जिस प्रकार आप यहाँ पर पृथ्वी पर रहने के लिए अनुकूलित हैं, ठीक है, तो आपके दादा भी, जो दादाजी थे वो भी अनुकूलित थे। ठीक है, फिर आपके पिताजी, फिर आप हैं, आपके बच्चे होंगे, यानी सब इस पृथ्वी पर रहने के लिए अनुकूलित हैं। ठीक है, तो आइए आगे समझते हैं। तो देखिए अनुकूलन जो है तीन प्रकार का होता है। पहला है देखिए संरचनात्मक अनुकूलन, एक है व्यवहार व्यवहार संबंधी अनुकूलन, और फिर तीसरा आगे पढ़ेंगे हम शारीरिक अनुकूलन। ठीक है, ये देखिए जो चैप्टर अगर देखा जाए तो काफी आसान है, तो इसमें हम देखिए ज्यादा क्या है, एक्सप्लेनेशन थोड़ा कम करेंगे, यानी व्याख्या हम बहुत कम देंगे। आप बस डेफिनेशन जो है इनकी बस ये समझ लीजिए। ये शारीरिक विशेषताएं हैं, ठीक है, जो जीवों को अपने पर्यावरण में जीवित रहने के लिए मदद करती हैं। उदाहरण के लिए रेगिस्तानी पौधों में पानी बचाने के लिए छोटी पत्तियां और गहरी जड़ें होती हैं। तो देखिए संरचनात्मक क्या होता है, जैसे उनका बनावट। ठीक है, उनकी जैसे बनावट, जैसे रेगिस्तान में जो आपने पौधे देखे होंगे, तो देखिए पौधे कैसे होते हैं, जैसे कैक्टस का पेड़ है, कैक्टस का, ठीक है, उसमें इस प्रकार के देखिए छोटे छोटे कांटे निकले होते हैं। तो ये जो कांटे हैं इनकी पत्तियां होती हैं, यही पत्तियां देखिए कांटों का रूप ले रही हैं। क्यों? क्योंकि जिससे कि देखिए इनका जो पानी का जो अवशोषण ना हो सके। नहीं तो ये जो अगर ये पत्तियां होती तो जो दोपहर के समय जब धूप लगती तो इनसे जो पानी है वाष्प बनकर वाष्पोत्सर्जित हो जाता। ठीक है, जब ये कांटे का रूप ले लेती हैं तो इनका देखिए पानी जो है अपने पानी को ज्यादा समय के लिए स्टोर करके रख लेती हैं। अगला है व्यवहार संबंधी अनुकूलन। समझिए, ये व्यवहार हैं जो जीवों को अपने पर्यावरण में जीवित रहने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए कुछ जानवर शिकारियों से बचने के लिए छलावरण का उपयोग करते हैं। अगला है देखिए शारीरिक अनुकूलन। ये आंतरिक शारीरिक प्रक्रियाएं हैं जो जीवों को अपने पर्यावरण में जीवित रहने में मदद करती हैं। ठीक है, देखिए उदाहरण समझिए। अनुकूलन का एक उदाहरण है देखिए ऊंट। ठीक है, ऊंट में कई संरचनात्मक अनुकूलन होते हैं जो उन्हें रेगिस्तानी वातावरण में जीवित रहने में मदद करते हैं। उनके पास देखिए पानी बचाने के लिए लंबी पलकें, छोटे कान और एक कुबड़ होता है। उनके पास देखिए व्यवहार संबंधी अनुकूलन भी होते हैं, जैसे कि दिन के सबसे गर्म हिस्से के दौरान निष्क्रिय रहना। ठीक है, ये जब ज़्यादा गर्मी होती है तो देखिए ये क्या हो जाते हैं, वो निष्क्रिय हो जाते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त उनके पास शारीरिक अनुकूलन होते हैं, जैसे कि पानी को कुशलतापूर्वक पुनः अवशोषित करने की क्षमता। देखिए ऊँट का जो शरीर होता है, ऊँट देखिए एक बार में देखिए बहुत ज़्यादा पानी पी लेता है। ठीक है, अगर ऊँट को एक बार पानी पिला दिया जाए तो और 5-6 दिन पानी ना दिया जाए तो देखिए वो पानी को अपने अंदर क्या है, स्टोर कर लेता है और उसी पानी से आप वो अवशोषित करते रहता है। ठीक है, अगला देखिए अनुकूलन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो जीवों को बदलने, पर्यावरण में जीवित रहने और विकसित होने की अनुमति देती है। ठीक है, अगला आप समझिए मरुस्थलीय पौधों में अनुकूलन। ठीक है, यानी यहाँ देखिए क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ये 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये 2017 में, फिर इससे पहले देखिए जो अनुकूलन है वो 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला देखिए मरुस्थलीय पौधे में शुष्क और कठोर वातावरण में जीवित रहने के लिए कई अनुकूलन होते हैं। ठीक है, इन अनुकूलनों को तीन मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, तो पहला है देखिए पानी का संरक्षण। जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं पानी का संरक्षण कैसे करते हैं, तो समझिए छोटी पत्तियां या कांटे
पत्तियों की सतह क्षेत्र को कम करके वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से पानी के नुकसान को कम करते हैं। ठीक है, जो पत्तियां हैं कांटे का रूप ले लेती हैं, जिससे क्या है पानी जो ज्यादा क्या है इनसे देखिए वाष्पोत्सर्जित नहीं होता है। फिर देखिए कुछ पौधों में पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं, जैसे कि कैक्टस का। आपने कैक्टस का देखा होगा पेड़, तो उसमें क्या है जो पत्तियां होती हैं कांटों का रूप ले लेती हैं, जो शाकाहारी जानवरों से सुरक्षा भी प्रदान करती हैं। देखिए इनका जो ये कांटे का रूप ले लेती हैं जो पत्तियां, तो जो जानवर होते हैं इनको खा भी नहीं पाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए मोटी परत पत्तियों और तनों पर एक मोटी, देखिए मोटी परत पानी के वाष्पीकरण को कम करती है। तो पत्तियों और तनों पर एक मोटी परत होती है जो पानी के वाष्पीकरण को कम करती है, जिससे कि पानी भाप बनकर ना उड़े। अगला है देखिए धसे हुए रंध्र। ये है, देखिए समझिए धसे हुए रंध्र। रंध्र पत्तियों की सतह पर छोटे छिद्र होते हैं, जिनके माध्यम से गैसों का आदान प्रदान होता है और पानी निकलता है। ठीक है, मरुस्थलीय पौधों में ये रंध्र अक्सर गहरे गड्ढों में धंसे होते हैं, जिससे हवा का सीधा संपर्क कम होता है और पानी का नुकसान घटता है। ठीक है, अगला है देखिए रात्र में यानी रात में रंध्र खुलना। जो इनके रंध्र होते हैं, रंध्र मतलब छेद, जो इन पत्तियों में इस प्रकार देखिए तनों में जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रंध्र। अगला समझिए कुछ पौधे रात्र में अपने रंध्र खोलते हैं, ठीक है, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा सके, और दिन के दौरान बंद रखते हैं ताकि पानी का नुकसान कम हो। ठीक है, वे विशेष चयापचय मार्ग का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड को संग्रहित करते हैं और दिन में प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो देखिए यहाँ पर चयापचय मार्ग क्या है, तो समझिए शरीर में होने वाली रासायनिक प्रक्रियाओं का एक समूह होता है, ठीक है, जिनकी मदद से शरीर ऊर्जा प्राप्त करता है, उसे उपयोग करता है और विकास व मरम्मत जैसे कार्य करता है। ठीक है, अगला देखिए पत्तियों का गिरना। देखिए जो पत्तियों का गिरना, शुष्क अवधि के दौरान कुछ पौधे अपनी पत्तियां गिरा देते हैं ताकि पानी का नुकसान कम हो सके। ठीक है, देखिए अगला है पानी का भंडारण। मांसल तने या पत्तियां कुछ मरुस्थलीय पौधों में पानी को संग्रहित करने के लिए मोटे मांसल तने या पत्तियां होती हैं। उदाहरण के लिए कैक्टस अपने तनों में से, देखिए कैक्टस जो है अपने तनों में, और एलोवेरा अपनी पत्तियों में पानी जमा करते हैं, यानी पानी कहाँ जमा करते हैं, अपने तनों में। ठीक है, कैक्टस की इसीलिए देखिए पत्तियां जो होती हैं वो कांटों का रूप ले लेती है, और एलोवेरा अपनी पत्तियों में पानी जमा करता है। ठीक है, अगला समझिए पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधों में अनुकूलन। यानी पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधों में अनुकूलन, तो समझिए पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधों में कई अद्भुत अनुकूलन होते हैं, जो उन्हें ठंडी जलवायु जैसे तेज हवाओं, पतली मिट्टी, ठीक है, और तेज धूप जैसी कठोर परिस्थितियों में जीवित रहने में मदद करते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख अनुकूलन दिए गए हैं। ठीक है, तो समझिए आकार और संरचना। छोटा आकार और झाड़ीनुमा वृद्धि तेज हवाओं के प्रतिरोध के लिए अक्सर पौधे छोटे और जमीन के करीब बढ़ते हैं। ठीक है, झाड़ीनुमा आकार भी बर्फ और हवा के दबाव को झेलने में मदद करता है। यहाँ जो देखिए पर्वतीय पौधे होते हैं यानी पेड़ होते हैं जो उनका आकार छोटा होता है और झाड़ीनुमा होता है। ठीक है, अगला समझिए शंकुधारी आकार। ठीक है, कई पर्वतीय वृक्षों का आकार शंकु जैसा होता है। यह आकार बर्फ को आसानी से फिसलने देता है और शाखाओं को टूटने से बचाता है। तो देखिए जो पर्वतीय क्षेत्र में होते हैं, तो पर्वतीय क्षेत्र में देखिए जंग जो पेड़ पाए जाते हैं इस प्रकार शंक्वाकार होते हैं। इस प्रकार कैसे होते हैं, शंक्वाकार, क्योंकि जैसे जब वहां पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ गिरती रहती है, तो जैसे ही देखिए ऊपर का जो आकार होता है नुकीला होता है इन पेड़ों का, तो जैसे ही बर्फ ऊपर से गिरती है तो नीचे तुरंत फिसल कर नीचे चली जाती है, जिससे कि पेड़ को क्या है क्षति ना पहुंचे। और साथ ही जो देखिए, साथ ही जब बर्फ जैसे भारी मात्रा में मान लीजिए बर्फ गिर रही है, तो क्या है जो ये शंक्वाकार होते हैं जिस वजह से बर्फ इन पर रुकती नहीं है, सीधे फिसल कर नीचे गिर जाती है, जिससे इनकी देखिए इनकी जो डालियां हैं यानी शाखाएं हैं वो नहीं टूटती हैं। अगला है देखिए लचीली शाखाएं। तेज हवाओं में टूटने से बचने के लिए इनकी शाखाएं लचीली होती है। ठीक है, ये जो इनकी शाखाएं होती हैं कैसी होती हैं, लचीली होती हैं। मजबूत जड़ प्रणाली।
पतली और अस्थिर मिट्टी में स्थिरता बनाए रखने और पोषक तत्वों को अवशोषित करने के लिए इनकी जड़ें गहरी और फैली हुई होती हैं। ठीक है, इनकी जो देखिए जड़ें होती हैं, ये कैसी होती हैं, बहुत ज्यादा गहरी होती हैं और इस प्रकार चारों तरफ फैली हुई होती हैं। अब समझिए, देखिए जंतुओं में अनुकूलन। जंतुओं द्वारा अपने पर्यावरण के अनुसार अपने शरीर या व्यवहार में बदलाव करना, जिससे वे उस वातावरण में जीवित रह सकें और अपने जीवन को बनाए रख सकें। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, जंतुओं में अनुकूलन। देखिए, जो जंतुओं में अनुकूलन, देखिए मुख्य प्रकार के अनुकूलन कौन कौन से होते हैं, तो समझिए, पहला है आकृति एवं रंग में अनुकूलन। ठीक है, शरीर की बनावट में ऐसा परिवर्तन जिससे वह पर्यावरण के अनुसार ढल सके। ठीक है, तो उदाहरण देखिए, ऊंट के पैरों के नीचे मोटी चप्पल जैसी परत, जिससे वह रेगिस्तान की गर्म रेत पर चल सके। जैसे हमने बताया कि ऊंट की जो जो पैर होते हैं इस प्रकार, ठीक है, ऊंट के जो पैर होते हैं ये कैसे होते हैं, गद्दीदार होते हैं, जिससे कि उसे बालू पर चलने के लिए काफी, उनको देखिए चलने के लिए देखिए ऊंट के पैर जो होते हैं गद्दीदार होते हैं, जिससे कि वो रेगिस्तान में देखिए जो वहाँ बालू पर चलने के लिए उसे आसानी होती है और उसे इस प्रकार जो ऊंट है रेगिस्तान के लिए अनुकूलित है। अगला है हिमालयी भालू का मोटा फर। ठीक है, जो उसे ठंड से बचाता है। ठीक है, हिमालयी भालू जो होता है उसका देखिए उसके जो बाल होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, जिससे उन्हें ठंड से बचाते हैं। उदाहरण समझिए, ऊंट के पैरों के नीचे मोटी चप्पल जैसी परत, जिससे वह रेगिस्तान की गर्म रेत पर चल सके। ठीक है, तो देखिए जो ऊंट का पैर होते हैं, ऊंट के जो पैर होते हैं इस प्रकार देखिए वो क्या होते हैं, गद्दीदार होते हैं, जिससे कि उसे रेगिस्तान में चलने में काफी मदद करते हैं। और ऊंट को इसीलिए देखिए रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं, तो ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। ठीक है, इसके जो पैर किस लिए कहते हैं, क्योंकि इसके पैर जो हैं गद्दीदार होते हैं और उसे रेत में चलने के लिए काफी अनुकूल बनाते हैं। अब देखिए अगला है हिमालयी भालू का मोटा फर, जो उसे ठंड से बचाता है। जो हिमालयी भालू होते हैं देखिए वो काफी, उनके बाल जो काफी बड़े बड़े होते हैं, जिससे उन्हें ठंड से बचाते हैं। अगला देखिए शारीरिक अनुकूलन, शरीर के अंदरूनी कार्यों में ऐसा परिवर्तन जिससे जीव पर्यावरण में जीवित रह सके। ठीक है, तो उदाहरण समझिए, मछलियों के गलफड़े जो पानी में सांस लेने में मदद करते हैं। ठीक है, जो मछलियां होती हैं पानी में रहती हैं उनके जो गलफड़े होते हैं उनमें सांस लेने के लिए अनुकूलित करती हैं। ऊंट का पानी को लंबे समय तक शरीर में संचित रखना। ठीक है, इससे पहले हमने बताया जो ऊंट होता है देखिए एक बार अगर पानी पी ले तो 5-6 दिन उसे पानी की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो पानी को अंदर अपने पेट के अंदर स्टोर कर लेता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है देखिए व्यवहारिक अनुकूलन। ठीक है, ऐसा व्यवहार जिसमें जीव पर्यावरण के अनुसार अपने क्रियाकलापों में परिवर्तन करता है। ठीक है, उदाहरण समझिए, पेंगुइन झुंड में रहकर ठंड से बचाव करता है। ठीक है, जो पेंगुइन पक्षी होते हैं वो क्या है, वो झुंड में रहते हैं। सांप खतरे के समय छुप जाता है या दौड़कर भाग जाता है। अगला देखिए रक्षात्मक अनुकूलन। ठीक है, जिसे हम कहते हैं डिफेंसिव एडेप्टेशन, शत्रुओं से रक्षा करने के लिए शरीर में होने वाले विशेष बदलाव। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, रक्षात्मक अनुकूलन। गिरगिट का रंग बदलना, देखिए गिरगिट का रंग बदलना ताकि वह शत्रु की नजरों से बच सके, इसीलिए देखिए गिरगिट का जो रंग बदलता रहता है। कुछ कीड़े जहरीले या जहरीला रस छोड़ते हैं। ठीक है, कुछ कीड़े जो क्या है जहरीला रस छोड़ते हैं। तो देखिए कुछ विशेष उदाहरण समझिए, जल जंतुओं में अनुकूलन। ठीक है, जो जलीय जंतुओं में अनुकूलन कैसे होता है, तो देखिए मछलियां व्हेल तैरने के लिए धारदार शरीर या गलफड़े या फिन्स। ठीक है, वायु में रहने वाले जंतु जैसे पक्षी पंख खोखली हड्डियां तीखी दृष्टि, और रेगिस्तान में रहने वाले जंतु ऊंट लंबे पैर कुबड़ में चर्बी और ज्यादा समय तक बिना पानी के जीवित। अब देखिए समझिए जलचर नभचर, उभयचर और थलचर में अनुकूलन की देखिए परिभाषा और अनुकूलन में कैसे होता है। फिर अनुकूलन और उदाहरण इनकी हम समझते हैं। तो देखिए पहला है जलचर। ठीक है, परिभाषा देखिए, जो जंतु अपना जीवन पानी में बिताते हैं उन्हें जलचर कहते हैं। देखिए इनमें अनुकूलन कैसे होता है, गलफड़ों से सांस लेना,
ये जो जलीय जीव होते हैं कैसे सांस लेते हैं? गलफड़ों से। तैरने के लिए फिन्स और पतला धारदार शरीर होता है इनका। शरीर पर सल्क या चिकनाहट जिससे पानी में आसानी से गति हो। ठीक है? उदाहरण देखिए, मछली, शार्क, व्हेल, ऑक्टोपस। अब समझिए नभचर कौन होते हैं? देखिए, जो जंतु हवा में उड़ उड़ सकते हैं या अधिकतर समय आकाश में रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं नभचर। ठीक है? नभ मीन्स वैसे ही आकाश होता है। इनमें अनुकूलन कैसे होता है? पंखों की उपस्थिति, जो नभचर होते हैं उनमें देखिए पंख पाए जाते हैं, हल्का शरीर होता है, खोखली हड्डियां होती हैं और तीव्र दृष्टि और तेज गति होती है। ठीक है? उदाहरण देखिए, कबूतर है, गिद्ध है, बाज, तोता, चमगादड़। तीसरा है देखिए उभयचर, जो जंतु जल और थल दोनों में रह सकते हैं उन्हें उभयचर कहते हैं। ठीक है? देखिए चौथा है थलचर। ठीक है? जो जंतु धरती पर रहते हैं और वहीं अपना जीवन व्यतीत करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? थलचर। ठीक है? जैसे हम लोग देखिए अनुकूलन, फेफड़ों से सांस लेना, चलने के लिए मजबूत टांगे व पंजे, गर्मी सर्दी से बचने के लिए बाल, फर या त्वचा में बदलाव। उदाहरण देखिए, शेर है, हाथी है, कुत्ता है, मनुष्य है, ये सब क्या है? देखिए ये थलचर है। ये सभी देखिए जो पृथ्वी पर रहते हैं। ठीक है? देखिए अंत में समझते हैं कि प्रकृति जो है अद्भुत है। हर जीव, हर पौधा अपने ढंग से जीवन के लिए संघर्ष करता है। ठीक है? और अपने आप को ढालता है। यही है जो अनुकूलन है। यानी यही जो कला है ये क्या कहलाती है? अनुकूलन कहलाती है। तो हम क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। ठीक है? अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।